Good morning, students. Welcome to the class of accountancy. We are studying chapter 13, trial balance, and today we will study about GST because there is GST also in this question. GST means goods and services tax payable to government. गवर्नमेंट के बिहाफ पर जो सेलर है वो जीएसटी कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को पे करता है। तो जीएसटी तीन तरह की होती है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखिए, एक बिजनेसमैन अगर जब गुड्स को खरीदता है जब सेलर गुड्स को सेल करता है तो वो कस्टमर से उस गुड्स के ऊपर जीएसटी कलेक्ट करता है। ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट के बिहाफ पर कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को पे करता है। तो हमने जो कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करी वो हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। उसको हम बोलते हैं आउटपुट जीएसटी, और ये हमारे लिए होती है लायबिलिटी। और लायबिलिटी होती है तो इसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए आउटपुट जीएसटी क्रेडिट होगी। ये नोट कर लीजिएगा आप सब चीजें। ऐसे ही व्हेन वी बाय समथिंग, व्हेन वी बाय गुड्स फ्रॉम सेलर, तो हम जीएसटी पे करते हैं। जब हम बायर हैं, हम हमारे किसी सप्लायर से गुड्स खरीद रहे हैं, तो वो सप्लायर भी तो हमसे गुड्स पे जीएसटी कलेक्ट करेगा। वो जो जीएसटी हम पे करके आ रहे हैं वो कहलाती है इनपुट जीएसटी। और ये जो इनपुट जीएसटी है ये एक तरीके से हमारी असेट है, क्योंकि हमने जीएसटी एडवांस में गवर्नमेंट को पे कर दी। ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट हमने जीएसटी पे कर दी, तो ये डेबिट होगी। तो आप लोग याद रखें, आउटपुट जीएसटी हमारी लायबिलिटी होती है और इनपुट जीएसटी हमारी असेट होती है। आउटपुट जीएसटी क्रेडिट साइड में आएगा और इनपुट जीएसटी डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में द फॉलोइंग आर द बैलेंसेज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर ए मुखोपाध्याय, प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019। देखिए हमारे पास सबसे पहले है कैश, क्योंकि ये असेट है तो डेबिट साइड में आएगा। कैपिटल, कैपिटल का नेचर होता है क्रेडिट। परचेजेस का नेचर डेबिट।
सेल्स अपनी इनकम होती है, क्रेडिट साइड में आएगा। परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड में आएगा। सेल्स रिटर्न डेबिट साइड में आएगा। ट्रांसपोर्टेशन हमारा एक्सपेंस होता है, ये भी डेबिट साइड में आएगा। डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है। प्रिंटिंग भी हमारा एक्सपेंस है। सन्ड्री डेटर्स हमारी एसेट है। सन्ड्री डेटर्स 70,000। नेक्स्ट है हमारे पास इनपुट जीएसटी। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी। 2500 मैंने आपको बताया ये अपनी एसेट होती है, क्योंकि हमने एडवांस में पे कर दिए परचेजेस के साथ, हम इसको पे कर देते हैं गवर्नमेंट के बिहाफ पर, तो इट इज एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, सो इट इज असेट। सन्ड्री क्रेडिटर्स अपने लायबिलिटी में आएंगे। $40,000, इन्वेस्टमेंट 8,000, असेट है ये। इन्वेस्टमेंट अपनी असेट होती है, प्लांट मशीनरी अपनी असेट होती है। बिल्डिंग फर्नीचर, इलेक्ट्रिसिटी, पोस्टेज, ड्राइंग 8,000, सैलरीज 6,000, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 2,000, क्योंकि ये सब एक्सपेंस हैं इसलिए डेबिट साइड में आ रहे हैं। अब आउटपुट सीजीएसटी वगैरह ये सब क्रेडिट साइड में आएगा। आउटपुट सीजीएसटी हमारी लायबिलिटी होती है, क्योंकि हम इसको गवर्नमेंट के बिहाफ पर कलेक्ट करके अपने पास रखते हैं, तो ये लायबिलिटी हमें गवर्नमेंट को पे करनी है।
इसलिए ये क्रेडिट साइड में आएगी। अब हम इसका टोटल कर लेंगे। इसका टोटल आएगा 243400। ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर आपका पेज एंड हो जाता है तो आपको इसमें कुछ भी नहीं लिखना होता, बैलेंस बीएफ सीएफ आपको कुछ भी नहीं लिखना होता, आप डायरेक्ट लास्ट में टोटल लगाएंगे और टोटल दोनों तरफ का सेम आना चाहिए। ठीक है। योर होमवर्क फॉर टुडे इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 6 तक आपके कॉपी में कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप लोग होमवर्क ग्रुप में सेंड करिए। ओके, हैव ए गुड डे, थैंक यू।